हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है दोस्त सब लोग अच्छे होंगे। और आज आप सभी का एसएससी सीजीएल का 21 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर जीके जीएस के सभी क्वेश्चन का साथ ही आपको प्रैक्टिस कराएंगे। मैथ आज किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया, रीजनिंग किस टॉपिक से आज ज़्यादा पूछी गई, इंग्लिश में किस टॉपिक से आज कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि आज आपका फर्स्ट शिफ्ट का लेवल कैसा था। तो दोस्तों अगर आप लोग का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, आने वाले अगले शिफ्टों में है या अगले दिन है, तो आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराएंगे दोस्त, ये सभी क्वेश्चन आगे के शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्त अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। इसी तरह से डेली आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम का एनालिसिस यहाँ पर देखने को मिलता रहेगा। और आपको साथ ही पता होगा कि एसएससी ने जो है एग्जाम का एनालिसिस कराना बैन किया हुआ है, इसलिए हम आपको साथ ही जीके जीएस के सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे जो आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो बिना देरी के साथ ही हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि संगमरमर किससे बना होता है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें, पुनर्विकृत चूना पत्थर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए संगमरमर किस रसायन से बना होता है, तो इसको फैक्ट के क्वेश्चन में आप लोग देखते चलिएगा। संगमरमर मुख्य रूप से कैल्साइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट नामक खनिज से बना होता है, जो चूना पत्थर के कायांतरण की प्रक्रिया से बनता है। किसके कायांतरण प्रक्रिया से? चूना पत्थर की कायांतरण प्रक्रिया से बनता है। अगर वहीं पूछा जाए कौन से जो है खनिज से बनता है, कौन से आपके रसायन से बनता है, तो कैल्साइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट से यह बनता है। आपका केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका फिजिक्स से रिलेटेड है। आवृत्ति को कैसे मापा जाता है? आवृत्ति को किस में मापते हैं? आप सबको पता होगा, हर्ट्ज में मापते हैं। अगर आप फैक्ट इसका देखेंगे, आवृत्ति को हर्ट्ज यानी HZ में मापा जाता है, जो प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को दर्शाता है। हर्ट्ज जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है और इसे जर्मन भौतिकी विज्ञानी हेनरिक हर्ट्ज के सम्मान में नाम दिया गया था। यह जो है किसके नाम पर पड़ा है? हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर जो है पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा जो अधिनियम है ये कब पारित हुआ था? इसको याद रखना। इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा 26 अक्टूबर 2006 आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। फैक्ट के क्वेश्चन को आप लोग देख लेना। भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, यौन और आर्थिक हिंसा से बचाने के लिए महत्वपूर्ण यह कानून है। यह अधिनियम जो है 13 सितंबर 2005 को संसद में पारित हुआ था और 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 आपका करेक्ट आंसर होगा। संसद में इसे कब पारित किया गया था? 13 सितंबर 2005 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, आयरन शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आपका खेल से संबंधित कोई शब्द दे देगा, यह शब्द किस खेल से संबंधित है, ऐसा पूछा जा रहा है हर एक शिफ्ट में। अगर पूछा जाए आयरन शब्द, याद रख लेना, आयरन शब्द जो है जूडो खेल से संबंधित है। जूडो आपका करेक्ट आंसर होगा। आयरन शब्द का उपयोग किसमें? गोल्फ में किया जाता है, यानी जूडो में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर पूछा गया है सुब्रतो जो कप होता है ये किस खेल से संबंधित है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप फैक्ट में देखेंगे दोस्त, फुटबॉल में सुब्रतो कप से क्या संबंध है? सुब्रतो कप मुख्य रूप से एक अंतर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है। यह टूर्नामेंट प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है और इसका नाम प्रथम भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया था। तो सुब्रतो कप किसके नाम पर रखा गया था? तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर यह जो है शब्द रखा गया था। किससे संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 24 अक्टूबर 1945 आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन फैक्ट के भी क्वेश्चन आप लोग देखते चलिएगा, क्योंकि फैक्ट से भी आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर हम साथ ही आपको चाहें तो डायरेक्ट भी आपको आंसर बता करके आगे बढ़ जाएं, लेकिन दोस्त आपको हम प्रयास करते हैं लगभग एक क्वेश्चन में
3 से 4 आपके आंसर कराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम स्थापना से रिलेटेड बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और संबंधों को बनाए रखता है। इसका मुख्यालय बात करें तो न्यूयॉर्क में है और अन्य मुख्यालय कार्यालय जो है जिनेवा, नैरोबी, वियना और हैग में भी है। इसके दुनिया भर में कितने सदस्य हैं तो 193 सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, जो है 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फुल फॉर्म का आपका क्वेश्चन है, डीटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना दोस्त, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलता है, क्यों। आपका साथी इसमें आपके अब जो है यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि वायुदाब कम होता है, वायुदाब ज़्यादा होता है, वायुदाब निम्न होता है। इस तरीके से आपके अलग अलग ऑप्शन होंगे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा वायुदाब कम होता है, इसलिए जो है अधिक ऊंचाई पर जो है इसका तापमान कम होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका वायुदाब कम होने के रीज़न से आपका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन फैक्ट के भी आप लोग क्वेश्चन देखते चलिएगा, अधिक ऊंचाई पर पानी का तापमान पर इसलिए उबलता है, यानी अधिक ऊंचाई पर जो पानी होता है कम तापमान पर भी उबलने लगता है, ऐसा क्यों, यही पूछा गया था। तो इसमें आप देखेंगे ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और पानी का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। जब वायुमंडलीय दाब कम होता है तो पानी के अणुओं को वाष्प अवस्था में बदलने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे क्वथनांक जो है कम हो जाता है। तो यही आपका जो है इसमें डिटेल्स दिया गया है दोस्त। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे आपके एग्जाम में, इसी तरीके से स्टेटमेंट वाइज जो है ऑप्शन दिए जाते हैं। तो जिस तरीके से साथी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। अगर आप लोग का एग्जाम नहीं हुआ है दोस्त, तो आप लोग डेली इसी तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते जाना, आपके एग्जाम में देखना डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पूछा गया है संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके उत्तरदायी होते हैं। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करें संघीय मंत्री परिषद के मंत्री की किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपका जो करेक्ट आंसर होगा लोकसभा के प्रति आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसमें आप देखेंगे फैक्ट में संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। यह उत्तरदायित्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में निहित है। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यह किस आर्टिकल में कहा गया है, तो याद रखना आर्टिकल 75 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, यानी भारत का जो है दक्षिणी बिंदु पूछा गया है। तो आप सबको पता होगा इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणी बिंदु है। तो इंदिरा पॉइंट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसको फैक्ट में आप देख सकते हो, भारत का जो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। यह संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी भौगोलिक बिंदु है। तो कहाँ पर है साथी, ये जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। कौन सा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्त ये सभी आपके जीके जीएस के क्वेश्चन हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन हम आपके एग्जाम के लिए, आपकी शिफ्ट के लिए कराने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोग दोस्त इसे डेली आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके एग्जाम के लिए, आपके शिफ्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये आपके जीके जीएस के क्वेश्चन थे दोस्त। अगर हम इसके लेवल की बात कर लें कि जीके जीएस का आपका लेवल किस तरीके से आ रहा है, तो इसका लेवल साथ ही आपका हार्ड पूछा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी क्वेश्चन लगभग आपका स्टेटमेंट वाइज दिए जा रहे हैं। तो आपका जीएस का लेवल रियली आपका हार्ड पूछा जा रहा है। तो जिस टाइप के पूछे जा रहे हैं उसी तरीके से हम आपको फैक्ट कराने का प्रयास कर रहे हैं क्वेश्चन का दोस्त, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। बाकी अगर हम नेक्स्ट बात करें आपकी इंग्लिश मैथ रीजनिंग की, तो इंग्लिश में आपके कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखेंगे दोस्त, अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश में आपका साथी पैसेज है, जहाँ से आपके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर हम इसके लेवल की बात करें तो पैसेज आपका रियली जो है थोड़ा सा हार्ड आ रहा है, क्योंकि इसमें जो आपके पैसेज हैं थोड़ा सा लॉन्ग पैसेज आ रहा है, पढ़ने में आपको इसमें टाइम लगेगा। तो दोस्त आप लोग पैसेज पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तभी आप साथी कम टाइम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि पैसेज पढ़ने और क्वेश्चन को फिर पढ़ करके आंसर फाइंड करने में आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए अगर आप लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग साथी सभी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड कर पाएंगे। यहाँ तक साथी आपके जो आंसर होते हैं वो मैच भी नहीं करते हैं। जो आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपके ऑप्शन जो होंगे वो थोड़ा सा अलग अलग देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आपके पैसेज पूछे जा रहे हैं। बाकी सिनोनिम की बात करें तो यहाँ से आपके साथी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका विलोम शब्द एंटोनिम आपका जो है यहाँ से भी आपका विलोम एक ही पूछा जा रहा है। बाकी एडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें तो यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपके साथी 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पेलिंग मिस्टेक से आपके टोटल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। बाकी वॉइस से आपका जो है 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। नरेशन से आपके टोटल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आपके जो है 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंग्लिश के साथ ही ये सभी टॉपिक हैं जहाँ से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम इसके लेवल की बात करें कि आपका इंग्लिश का लेवल क्या है, तो इसका लेवल जो है दोस्त वो आपका मॉडरेट लेवल है। ना तो ज़्यादा इजी है ना तो ज़्यादा हार्ड है। अगर थोड़ा सा जो टफ है आपका वो केवल और केवल आपका पैसेज है। बाकी अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें मैथ की, तो इसमें आपका जो है मैथ में आपका अगर देखेंगे अर्थमेटिक पोर्शन ज़्यादा आ रहा है। जैसे आपका परसेंटेज से आपका 1 से 2 क्वेश्चन। बाकी एवरेज के आपका वही 1 से 2 क्वेश्चन एवरेज के। नंबर सिस्टम से आपके जो है 1 से 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के। सिंप्लीफिकेशन के आपके 2 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क का आपका जो है 1 क्वेश्चन आ रहा है। SICI से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से आपका जो है 1 क्वेश्चन। LCM और SCF से आपका 1 क्वेश्चन। DI से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन। किसी शिफ्ट में आपका 1 क्वेश्चन आ रहा है। अलजेब्रा से आपका वही 1 से 2 क्वेश्चन। जियोमेट्री से वही आपका 2 से 3 क्वेश्चन। मेंसुरेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। मिक्सर एंड एलिगेशन से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपका साथी मैथ के टॉपिक हैं, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में आपके शिफ्ट में लगभग हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम इसके लेवल की बात करें, मैथ का लेवल क्या है दोस्त, तो मैथ का लेवल आपका जो है मॉडरेट टू टफ है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन साथी पूछे जा रहे हैं वो आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टाइम टेकन क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बाकी नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें आपके रीजनिंग की, तो इसका लेवल क्या है दोस्त, इसमें आप देखेंगे एनालॉजी के क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं 2 क्वेश्चन। नंबर सीरीज़ और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से बात करें तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। मिसिंग नंबर के आपके जो है 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिलॉक्स के आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। डाइस से रिलेटेड आपका 1 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑर्डर सीक्वेंस के आपके 1 से 2 क्वेश्चन। वर्ड फॉर्मेशन के आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन के आपके साथ ही 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग से साथ ही आपका जो है 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपका साथ ही रीजनिंग के टॉपिक हैं, जहाँ से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम इसके लेवल की बात करते हैं कि रीजनिंग का आपका साथी लेवल क्या है, तो इसका लेवल आपका साथी बिल्कुल इजी है। आप अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किए होंगे इन सब टॉपिक पर तो आराम से आप लोग सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। बस थोड़ा सा इसमें टाइम टेकन आपका क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, जो आपके इसमें टाइम वेस्ट करा सकते हैं। तो आप लोग इन सभी टॉपिक पर साथी प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी आज का ये आपका रिव्यू था। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों में भी शेयर करना, और इसी तरह से अगर आप लोग डेली एनालिसिस करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।